उनके लिए कुछ और करना था। अगर प्रोविंसेस को आजाद होना था तो प्रोविंसेस को चाहिए थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, लेकिन अगर रजवाड़ास को आजाद होना था तो उनको ये एग्रीमेंट ऑफ स्यूजरेनिटी तोड़नी थी। देयर वाज एन एग्रीमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट ऑफ स्यूजरेनिटी यूजिंग डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी। वो एग्रीमेंट से स्टेट्स को द प्रिंसली स्टेट्स को वापस आना था। प्रोविंसेस की अलग रिक्वायरमेंट, रजवाड़ास की अलग रिक्वायरमेंट। देयरफॉर ऑल इंडिया फेडरेशन करने के लिए मुझे प्रोविंसेस एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए था। पहली बार GY Act 1935 ने फेडरलिस्ट प्रोविंशियलिस्ट एक्ट कंकरेंटली की द ट्रू डिवीजन ऑफ पावर। देयर वाज नो डायरकी, जो पुराना वाला स्टोरी का डायरकी उल्टा कर दिया लोग। उन्होंने डायरकी कौन सी कोशिश की दैट इट गोस इनटू द फेडरल पार्ट। प्रोविंशियलिस्ट से डायरकी हटा दी गई। द पॉइंट वाज वी गॉट बैक आवर डिसेंट्रलाइजेशन। अगर तुम्हारी प्रीवियस वाले वीडियो याद है तो 1773 में प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और 1833 में मैक्सिमम हुआ था। 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। 1935 में डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हुआ था। कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1937 में हुआ था। आइदर इट डजंट मैटर, वी गॉट बैक decentralization. In other words, my friend, you are not provincially autonomous. But फिर भी नहीं बना ऑल इंडिया फेडरेशन। ये तुम्हें क्वेश्चन आता है, why did गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 fail to form a federation? Because princely states said no. Okay, provincial autonomy मिल गई, लेकिन the princely states said no because उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और थी। Are you understanding? So government of India Act 1935 failed to form a federation. Why? Princely states said no. Government of India Act 1919 failed to form a federation. Why? Provinces were never given autonomy and the states, princely states of course said no. Okay. सो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई हमें, नो डायरकी। प्लीज अंडरस्टैंड, काउंटर कोशिश की गई थी फेडरल लेवल पर डायरकी इंट्रोड्यूस की जाए, बट वो कभी भी इन्फोर्स हुई नहीं। ठीक, बाय कैमरलिज्म इन सम स्टेट से दिया गया। काउंसिल ऑफ इंडिया जो था, जैसे तुम्हें याद है, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया एडवाइजरी साला क्या कर दिया गया। लिमिटेड पूरा पॉल्यूशन फैला के रखा है साला। इसी एक्ट में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया। कुछ स्टेट ऐसे ऐसे लोगों की वजह से ये पर्वत पहाड़ पिघल रहे हैं। तुम नोटिस करो, तुम 1935 है, थोड़ा सा इमेजिन कर लो, तुम ब्रिटिशर्स से मांगे थे, उन्होंने तुम्हें दे दी। अब तुम्हें बनाना है ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन के लिए प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स की है कि प्रिंसली स्टेट्स की है। प्रिंसली स्टेट तो तुम ही हो ना, रजवाड़े तो तुम ही हो ना, हिंदुस्तानी हो ना। नाउ इफ यू नोटिस, ये कहीं ना कहीं डायरेक्शनलेस लगने लग गई है। व्हाई? अरे भाई बहन का लंड जो वो हमें दे नहीं सकते। यू अंडरस्टैंडिंग? बट देन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। The important thing was कि हम तो ऑल्दो हम इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारा पहला आइडिया था कि हम पहले डोमिनियन बन जाए। डोमिनियन क्या होता है? डोमिनियन होता है when you have a political as well as legal independence. Only fact is that the head of the state is the king or the queen. Head of the state is king or queen of the imperial power. तो हमने बोला चलो यार डोमिनियन दे देते। हमें अब डोमिनियन होगा तो हमें पॉलिटिकल लीगल इंडिपेंडेंस मिलेगी, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। जबकि ऑलरेडी हमारी डिमांड पूर्ण स्वराज की हो चुकी थी, बट अभी तो हम फेडरेशन ही नहीं बन रहे थे, डोमिनियन क्या बनेंगे और क्या आगे जाएंगे। हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड एमएन रॉय साहब ने 1934 में दे दी। कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे, नेहरू वगैरह, एवरीवन वाज आस्किंग कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिले, बट ऐसा हो ही नहीं रहा था। बाकी बिकॉज़ हमारी यूनाइटेड फ्रंट नहीं बना था, हमारा फेडरेशन नहीं बना था। एंड देन लक फेवर्ड अस। इन यूरोप केम अ मैन कॉल्ड एज हिटलर। 1940 में ब्रिटेन को ओके, एंड दैट वाज द बैटल ऑफ ब्रिटेन। यू मस्ट बी हिटलर ने लुफ्टवाफे को बोला, अपनी एयरफोर्स को बोला कि ब्रिटिश को खत्म करो। पहली बार जो द ब्रिटेन एंड ब्रिटिश एम्पायर, द सन नेवर सेट्स एटसेट्रा, उसके ऊपर ये चैलेंज हो गया भाई, उसका अपना सर्वाइवल इज एट स्टेक। और नाउ लॉर्ड लिनलिथगो उस टाइम पर हमारे वाइसरॉय थे। लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना हमसे पूछे इंडिया को डिक्लेयर कर दिया, और ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर कर दिया नॉर्वेज जर्मनी।